अभी हल्का सा आत्मवंदन सभी आप मास्टर्स सबको को। स्वागत। और मेरा नाम पूजा हंड्राले है। आज के सेशन में आपका स्वागत है। और आज का सेशन मेडिटेशन से स्टार्ट होगा, उसके बाद स्वाध्याय होगा। आशा मैम न्यू जर्सी से है, वो आज का सेशन लेने वाली है। वेलकम आशा मैम। थैंक यू सो मच। आप सभी का इस मंच पे स्वागत है। आप सभी ध्यान के लिए उपस्थित हो जाइए। उससे पहले हम, क्योंकि अद्भुत ध्यान करने के लिए बहुत जरूरी है, आप पूरा पानी का ग्लास कुछ भी रखना है पास में रख लीजिए, वो सब उसके लिए। और एकदम उससे पहले हम पत्री जी को और स्वर्णमाला पत्री जी को आत्मवंदन करते हैं, जो ये कर्म विभाग ध्यान का ज्ञान प्राप्त करवाया अमची सर को, सुकन्या मैम को, और ये मौका दिए हैं अनी मैम को और मेरा मेंटर, और पूजा मास्टर को, और रितु रितु जी को स्पेशल लाइक आत्मवंदन। थैंक यू सो मच मुझे ये मौका देने का। आप सभी का स्वागत है। सब बैठ जाइए और सुख और स्थिर आसन में बैठिएगा, और अपनी उंगलियों को क्रॉस कर लीजिए, आपस में फंसा कर रखिए, और चश्मा लगे हैं तो साइड में रख दीजिए, और टांगे क्रॉस। नीचे बैठे हो तो आलती पालती कर मारकर बैठिएगा, और अपनी श्वासों पर ध्यान रहे। आने वाला श्वास, जाने वाला श्वास पर। हम आज थोड़ा हल्का सा व्यायाम भी करेंगे, सोचे। ठीक है, शुरू कर दिया ना ये। और शरीर को हल्का छोड़ दीजिए, ढीला छोड़ते चलिएगा। पहले मुंह की मसल से शुरू कीजिए। टोटल रिलैक्स स्टेट। आंखें का मसल्स जो बहुत दिन भर हम यूज करते हैं, इनको बिल्कुल हल्का ढीला छोड़ना बहुत जरूरी है अच्छा ध्यान के लिए। और नेक मसल्स, बाहें, हाथ, हाथ की उंगलियों को रिलैक्स स्टेट में रखिए। पेट, पीठ, टांगे, उनकी उंगलियों को पूरा ढीला छोड़िए, और इस अद्भुत सत्य को दोहराइए अपने मन में। मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं चित नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं चित नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं। और एक बार, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं चित नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं। मैं एक चिन्मय आनंद आत्मा हूं, जो सदा आनंद की स्थिति में रहती है। अपने मुंह पे मुस्कुराहट बनाए रखिएगा, और धीरे से मन को शून्य करते चलिएगा। कोई विचार आए भी चलने दीजिए, उसके पीछे मत भागे।
मन को जीरो स्टेट में लाना अच्छा ध्यान के लिए बहुत जरूरी है। सुकून से बैठिए और आनापानासती करते हुए उन सब आत्माओं को याद कीजिए जिनको आपने दुष्कर्मा करते हुए सपने में देखा हो या अपनी भौतिक जीवन में भी किसी को दुख दिया हो। उनको याद करिए, उनसे क्षमा मांगिएगा। जो भी आप दुख पहुंचा है, ना जाने कितना गहरा होगा। अपने आप को बिठाकर महसूस करते हुए माफी मांगिएगा। इसके लिए चंद मिनट लेते हैं। अपनी श्वासों पर ध्यान रहे। भीतर आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास पर। अब हम कर्म विपाक ध्यान के लिए उपस्थित हो जाते हैं। जो भी आपकी समस्या हो, चाहे छोटा या बड़ा, उसका हल निकाले और आपका जीवन सुखमय कर दे। चाहे वो अस्वस्थता हो, मानसिक या व्यक्तिगत समस्या हो, सबका हल निकाले और आपका जीवन सुखमय कर दे। इसे संपूर्ण विश्वास के साथ कीजिएगा। अब हम उन सब देवताओं को मनःपूर्वक, मर्यादा पूर्वक, प्रेम पूर्वक, भक्ति पूर्वक आह्वान करते हैं ताकि उनकी ऊर्जा हमारी ओर प्रसरित हो, हम पूरा पवित्र हो जाए। सबसे पहले महादेव को, पार्वती मैया को, जो शक्ति का रूप है, उनके पुत्रों को, शिव गणों को, उनके वाहनों को, समवर्ती यमधर्मराज को, सूर्य चंद्र भगवान को, मनसा देवी को, जो सर्पों का माता है, आस्तिक महामुनि को, हनुमान जी को, जिन्होंने सूर्य भगवान से ज्ञान प्राप्त करे,
ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय।
हाथों को अप करते हुए उसकी ऊर्जा को अपनी आंखों में महसूस करते हुए मुस्कुराहट के साथ आंखें खोलिएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आगे Thank you, ma'am. Thank you very much for a wonderful meditation. Thank you so थैंक यू। much. अब आज स्वाध्याय भी Yes, ma'am. Yes, please continue करिए. हाँ, ये मौका देने का आप सभी को धन्यवाद। स्पेशली ये संतोष जी का बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन होती है, बहुत अच्छा। और आप भी अच्छे करते हो सभी। मैं कोशिश करें आज पहली बार, बस आगे। और जो लेखक जो भी हैं उनको भी याद करती हूँ, और सब मास्टर्स को मुझे पूरा अच्छा कनेक्शन है ना। हाँ। लोगों का संचालन किस प्रकार होता है? रिलिम्स में एक दूसरे दूसरे रिलिम्स में जाने का कैसा होता है? लोग एक, दो और तीन लोगों को आम, नर्क मानते हैं, और 5, 6 को 7 उनको स्वर्ग मानते हैं। और आत्मा की जो जर्नी है वो लोग 4 से शुरू होती है। इसको मध्यम लोक माना जाता है। और इसी लोक से मनुष्य का आत्मा शुरुआत होती है। अंतिम उद्देश्य ये होता है लोक 7 में पहुंचना। इसे पाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होती है। प्रगति करने के आपके आंतरिक सहज बोध, मानी इंट्यूशन, आपका इंट्यूशन के ऊपर निर्भर करता है। तब आप कभी ऐसे काम नहीं करेंगे जो आपका नीचा दिखाएं। जल्द ही आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। और खुशकिस्मत आत्माओं का यह करते हुए देखा है। ये पूरी तरफ से आपके हाथ में है, क्योंकि इस 7वीं लोक पहुंचने तक बहुत लोग पहुंच चुके, बहुत मेहनत किए हैं। तो इसका ये भी है, प्रूफ्स भी हैं। इन 7 लोकों में से प्रत्येक लोक एक उच्च बलि आत्मा का शासन चलता है। उनका शासन मतलब ये नहीं कि आपको रूल करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है जैसा पुलिस वाले जैसा। सिर्फ आपको शासन का अर्थ है यहाँ यहाँ पर उस लोक का प्रमुख होते हैं, सिर्फ को आपको एक डायरेक्शन दिखाने के लिए।
कैसा जाना है ऊंचे तल में, उस रिलिम्स में जाने के लिए। उच्चतर लोग मीन्स हायर पीपल किसी प्रकार का पाप या किसी को नुकसान पहुंचाने वाला काम नहीं करते हैं। न्याय हमेशा हमारे अवचेतन मन में, अवचेतन मतलब सबकॉन्शियस माइंड में लागू किया जाता है। इसीलिए वहां पुलिस की व्यवस्था नहीं होती। खुद अपने आप को, आप उस मार्ग में चलने का खुद को प्रयास करोगे, आपके ऊपर निर्भर है, आपका सोल जर्नी। कोई ऐसा बोलने वाला नहीं है कि ये मत करो वो मत करो, या पद वाले अधिकारियों की जरूरत नहीं होती। हालांकि हम कुछ निश्चित कार्य करने के लिए अनुमति लेने की जरूरत पड़ती है, और यदि हमें किसी सलाह या मार्गदर्शन की आवश्यकता हो, हम अपने लोग की उच्च भली आत्माओं के पास मदद के लिए जाते हैं, जैसा मास्टर्स माना जाता है, जो अच्छे कार्य हमको मार्गदर्शक बन के, या आध्यात्मिक गुरु, इन सब का। लोक 1, 2, 3 में प्रत्येक लोक का संचालन एक उच्च भली आत्मा द्वारा किया जाता है। लोक 4, 5, 6 तथा 7 में भी ऐसा ही होता है, पर लोक 7 की प्रमुख श्री सर्वेच भली आत्मा, बहुत हायर सोल, सभी लोगों की प्रधान होती है। ऑलरेडी वो पोस्टिंग में वो हायर सोल बनते हैं, तो हमको मार्गदर्शक बनते हैं। जब हम लाइक विश्व यूनिवर्स से हेल्प मांगते हैं, ये उसी कारण है। वो मास्टर्स आपको हर वक्त तैयार रहते हैं आपको हेल्प करने के लिए, ऐसा ऊपर जाने का। वे सभी इतने विनम्र और दयालु होते हैं कि वे आपको कभी इस बात का एहसास होने नहीं देते कि वो श्रेष्ठ हैं। वो हर वक्त आपके समान रहते हैं। और ये नहीं कि अलग सा कोई बड़ा आदमी जैसा व्यवहार नहीं करते, आपके साथ ही आपका मित्र बन के रहते हैं, आपके साथ हंसेंगे, आपके साथ चुटकुले कहेंगे, और ऐसा व्यवहार करेंगे मानो आप उन्हीं से स्तर के हो, सेम लेवल के हो सब लोग। उनका प्रकाश इतना चमकदार और अंग रखा, उनका अपने कपड़े भी इतना झिलमिलाहट भरा होता है कि उन्हें देखते ही तुरंत आपको पता चल जाएगा वे शुद्ध, सच्ची और ऊंच भली आत्माएं हैं। उनकी तरह उनके ओरा में इतना कुछ प्रकाश अलग सा होता है देखने को, मगर व्यवहार से वो आपको अपने मित्र मान के ही चलते हैं। जब आपको सहायता चाहिए, दे दे। हम निरंतर लोगों की रिलिम्स की ओर नहीं जा सकते। यदि हम ऐसा करना पड़े तो हमें सुरक्षा की जरूरत पड़ती है, क्योंकि लो लो लेवल्स का जैसा जाना, 1, 2, 3 लोकों में जाना है, तो आपको एक सुरक्षित कवच पहनना पड़ता है, क्योंकि वहां का वायुमंडल दूषित होता है, पोल्यूटेड होता है। हमारी आंखों के उन अंधेरों में देखने के लिए अभ्यस्त होना पड़ता है। साथ ही बुरे स्पंदन और बुरी ताकतें हम पर प्रभाव डाल सकती हैं, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जीज अपने ऊपर कुछ प्रभाव करते हैं। इस वजह से आपको कुछ अपने आप को एक प्रोटेक्टिव कवर डाल के जाना पड़ने का जैसा होता है। ओरा लॉकिंग बोलते हैं उसे, लॉक करके जाना। खास तौर से लोग 1, 2 और लोग 3 की ओर जाने में ये कवच पहनना पड़ता है। हम जब लोग 1, 2 में जाते हैं तो
प्राय हम एक अंगरखा पहनते हैं, मीन्स एक कवच उसको माना जाए, जैसा आप कपड़े पहनते हैं ऐसे कपड़े का जैसा अंगरखा होती है, जो हमें उन लोगों की बुरी आत्माओं की नजरों से अदृश्य कर देता है। वो पहनते ही आप दिखते नहीं हो, एकदम अदृश्य हो जाते हो, ये अपनी आंखों से देख नहीं पाते। उसी प्रकार उच्चतर लोगों में प्रवेश करने के लिए, ऊपर वाले लोकों में जाने के लिए भी हमें सुरक्षा और अनुमति लेनी पड़ती है, क्योंकि उनका प्रकाश अत्यंत तेज होता है। इतना ज्यादा होता है कि अम, आप सहन नहीं कर पाओगे। कहते हैं ना आप, मुझे कुछ हो रहा है, मुझे अजीब सा हो रहा है, ऐसा सा। तो इसलिए आपको पहले अनुमति लेनी पड़ती है उस लेवल में आने तक, धीरे धीरे ध्यान में बैठ के। वहां का वायुमंडल अत्यंत हल्का होता है और वहां के स्पंद हमारे लिए बहुत शक्तिशाली होते हैं। आप जिस लोक में रहते हैं, केवल उससे एक लोक ऊपर ही जा सकते हैं, एक लोक ही जा सकते हैं। अगर आप मान लीजिए आप 4 से शुरू करते हैं अपना आत्मा का जर्नी, आप 5 में जाएंगे फर्स्ट, धीरे से अपने अभ्यास से, फिर 6 में, फिर 7 में। ऐसा जाने के लिए आपको बहुत अभ्यास करनी पड़ती है। आप जिस श्लोक में रहते हैं, केवल उससे एक श्लोक ऊपर ही जा सकते हैं, एक श्लोक से अधिक कोई यात्रा नहीं कर सकता है। भगवान का शुक्र है, हम लोग 6 में गए थे। वो कह रहे हैं वो लोग 6 में गए हैं उस समय, अपना अनुभव बता रहे हैं। और हालांकि सलाह देने, मार्गदर्शक देने और किसी ऐसी आत्मा को सुधारने के लिए जिससे मदद की पुकार की हो, आप निम्न तल लोक में जा सकते हैं। अतिरिक्त सुरक्षा की जरूरत है, और सिवा उस आत्मा के जिन्होंने आप बुलाया होता है, सभी के सामने हम अदृश्य रहना पड़ता है। अत्यंत भयानक आत्माएं हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं, क्योंकि उनको ज्ञान तो नहीं है ना, तो इसलिए नुकसान का, उस ईविल का ही मन होता है, उन लोगों को समझ में नहीं आता। तो इसलिए अपने आप को सुरक्षित रख के ही ऐसे लोगों को ज्ञान देना होता है, हेल्प करना होता है, उनको ऊंचे तल में लाने का। अथवा हम पर हमला हो सकता है। वे आत्माएं बेहद बुरी होती हैं। हमारे उनको जैसा हमारे शरीर नहीं होते, इसलिए वे शारीरिक रूप से हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन कभी कभी वे उन आत्माओं को बंदी बनाकर कैद में रखते हैं और मानसिक रूप से परेशान करती हैं। तो तभी आपको कैसा लगता है, कभी कभी मानसिक रूप से आप बहुत कुछ अजीब सा फीलिंग्स आने लगते हैं, क्यों ऐसा होता है? वो कह रहे हैं कि ऐसी बुरी आत्माएं, उनको ज्ञान नहीं है तो आपको तंग करने लगती हैं। ऐसी बुरी ताकतों के सामने अदृश्य रहना ही सबसे अच्छा होता है। उनके सामने अदृश्य रहना बहुत जरूरी है। उनकी अपनी व्यवस्था बता रही है उस लोक में, ऐसा स्थानों पर ना जाना उचित है। कई ऐसा भली आत्माएं हैं जिन्होंने अपना अधिकांश समय लोक 1, 2 और 3 में दूसरे का मार्गदर्शक और सलाह देते हुए और उन्होंने सुधारते हुए बिताया है। तभी क्यों इस लेवल में कई संत बनते हैं, कई ऐसे सिर्फ मार्गदर्शक अच्छा बोलने का व्यवस्था में रहते हैं, अच्छा भी करते रहते हैं, बट ज्यादातर ये इस तीनों लोक वाले ऐसा कार्य करने लगते हैं। यह काफी कम देखने को मिलते हैं कि लोग एक की आत्माएं मदद के लिए पुकारे।
एक लोक वाले कभी मदद नहीं मांगते, क्योंकि उनको पता नहीं चलता है, उसी लोक में बुरे इसमें ही रह जाते हैं, बुराई में ही रह जाते हैं। उनको मदद मांगने का उनका ज्ञान नहीं होता हायर मास्टर्स से। यहाँ तक कि एक दो आपदाएं प्रातः उन्हें परमात्माओं का मदद मिल जाती है। कभी कभी कैसे एक एक आत्माओं को मदद भी मिल जाती है भगवान की, परमात्मा से, जो सुधार हो सकते हैं। यदि किसी आत्मा की गलतियों को एहसास हो जाता है और वह पहचान पछतावा करते हैं, जैसा हम कर रहे हैं। कर्म विपाक का यही मतलब, कितना हम भाग्यवान हैं इस ज्ञान को प्राप्त करें। चाहे वो पत्री जी शुरू किए हैं और वंशी सर इसके बातों में, और इसको प्रैक्टिकली दिखाया, प्रैक्टिकल आपको ऊंचे तल में जाने का मौका दे रहे हैं। कितना भाग्यवान है, भाग्यशाली है हम सभी। पछतावा करते एवं मदद की पुकार लगते हुए को कई भली आत्माएं तुरंत तुरंत उनकी उनके लिए दौड़ के आते हैं। जैसा कोई पूछे, बोलने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपने नाम लिया, वो मास्टर आ गए आपको हेल्प करने। जरूर हम किसी सबने अच्छा काम किए हैं, जो इस ज्ञान को प्राप्त करते हुए ऊंचे लोक में जाने का अपन सबको चांस मिल रहा है। इस प्रकार दो तीन कई आत्माओं को सुधार और अथान का मौका मिल चुका है, और लोगों एक की आत्माओं के ऐसे अवसर ना बराबर मिलते हैं। अवसर हर वक्त मिलता है इन लोगों को भी, एक वालों को भी, जो एक वाल वो नीचे तल में रहते हैं। उन्हें उठाने में सैकड़ों साल लग जाते हैं। देखिए, उनको उठाना भी मास्टर्स कितना प्रयास करते हैं कि जैसा हम खुश हैं, मास्टर्स को ये नहीं लगता कि हम सुखी हैं, रहने तो उनको क्या, मैं ग्रेट हूँ, मैं उस अहंकार से नहीं रहते हैं। वो सबको हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं, भले ही वो नीचे तल में कितने बुरे भी हो। लोग 5, 6 तथा 7 की आत्माओं के लिए उन्नति करना या उसी हालत में रहना उनके अपने ही हाथों में होता है। अगर आपको अभी 5, 6, 7 तल में चले, तरक्की हर वक्त करने का प्रयास आपके हाथों में है। चलो हम यहाँ ठीक है, रह जाते हैं, रहने दो, ऐसा नहीं सोचते हैं। ऐसा सोच गए तो वहीं रह जाते हैं। ये नहीं करना, आगे चलिएगा बोल रहे। वे जीवात्मा जगत में रह सकते हैं जहां निरंतर मगर धीमी प्रगति होती है। प्रगति तो होती है, जैसा बच्चे को चलने का हम वेट करते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि अभी जल्दी चल लें, भागना शुरू करें। उसका अपना टाइम पे ही चलेगा। तो उसके लिए हमें उस प्रगति को निरंतर रखना है। प्रगति में भले ही प्रगति काफी धीमी हो, पर यह बात निश्चित है कि उनका कभी पतन नहीं हो सकता। इतना धीरे धीरे पतन नहीं हो सकता, नेगेटिव में नहीं जाएगा। एक बार चढ़ गया ऊंचे तल में, अच्छा प्रगति चलेगा, नीचे नहीं आएंगे। यह पूरी तरफ से उनकी इच्छा पर निर्भर करेंगे कि वे क्या करें। किसी पर कोई दबाव नहीं, प्रेशर नहीं है। आपको जिस तल में रहना है उसी तल में रहने का है। तभी कई लोग ऐसे ही चले जाते हैं अपनी जन्म को पूरा करते हुए। मगर इस बार ये ज्ञान प्राप्त हुआ ना अपन सबको, तो हम तरक्की करें, कितना अच्छी बात है। हर कोई अपनी अपनी इच्छा के अनुरूप अनुरूप काम करने के लिए स्वतंत्र है, फ्री है, कोई दबाव नहीं। पर यह आत्मा की क्षमता की भीतर होना चाहिए, अन्यथा उनका अपना अवचेतन मन उन्हें अपने आप ही रोक देगा। क्योंकि आपका बढ़ाव नहीं होगा, आप वहीं रह जाते हो, स्लो हो जाता है प्रोग्रेस।
तभी आप देखिए अभी इतनी जूम सेशन चलते हुए कितने लोगों का तरक्की हो रहा है। सबको, हम क्यों आए हैं इस दुनिया में, ये क्या चीज है, जन्म क्या है, मरण क्या है, सबकी ज्ञान कितना अच्छा, सब व्यवस्था करते हुए कितने लोग अपनी ओन स्वयं पैसा खर्चा करते हुए इस जूम सेशंस को चलाते हैं। कितना अच्छा अपना टाइम हमको दे रहे हैं। उन सबको धन्यवाद, सबको धन्यवाद करते हुए आज इतना तक मैं शेयर कर रही हूँ। हाँ, ठीक है रितु जी। यस मैम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू। बहुत अच्छा सेशन रहा हमारा। फ्रेंड्स, किसी का कोई क्वेश्चन है या शेयरिंग है तो प्लीज आप लोग जरूर बताइए। तो सब लोग बढ़ेंगे ना, आगे बढ़ना चाहते हैं सब लोग, ये तो बताइए जरूर। आपको कुछ समझ में भी आया जो मैं कोशिश कर रही थी बताने का? काफी चुप रहने वाले लोग हैं। मैं लेट सब शुरू। पार्टिसिपेट कीजिए ना, आपको सबको पसंद है ना आप आगे बढ़ने का। हेलो, मैं हरिता बोल रही हूँ। मैं ड्राइविंग कर रही हूँ, इसलिए नहीं बात कर रही हूँ। आशा मैडम जी, यू कुछ नाइस विजडम। थैंक यू सो मच। बस यही चाहती हूँ हम सभी ऊपर आए, हम सब आपको खींचने के लिए, मेरे ऊपर मास्टर्स मुझे खींच रही हैं और आपको, हम सबको एक तरफ जाना है, ऊपर जाना है जल्दी, अच्छा अच्छा सोच के। ठीक है, थैंक यू। रमेश मैम ने हैंड रेस किया है। जी ओके। रमेश जी। हाँ जी, आई मैं डोंट। थोड़ा सा लेट ज्वाइन कीता था। हाँ हाँ। मेरी आपके जो बोल रहे थे, मेरे को पूरी तरह समझ नहीं लगा। क्या वो आत्माएं तंग करती हैं, बुरा हाल करती हैं? तो ये उस रिलिम्स होते हैं ना, आप जो आत्मा जन्म लेती है, हाँ, जन्म में जब चौथी में रहती है, फोर्थ रिलिम में रहती है वो। व्हाट यू क्योंकि मीन हम लोग, फोर्थ? हाँ फोर्थ में, फोर्थ फोर्थ का में क्या मतलब? स्टार्ट करती है, चौथी में स्टार्ट करती है। चौथा होता है माध्यम, ऊपर वाला होता है 1 2 3 है नरक, नरक। ओह, और 5 6 7 होता है स्वर्ग। तो अच्छा हमको जी। बचपन से यही बताया गया ना, नरक स्वर्ग मीन्स कहीं ऊपर रहता है, कोई भगवान का ये करते हैं, नरक है कुछ और है, कुछ का उसका इमेज नहीं है अपने पास। बट इसके जरिए कितना अच्छा समझाया कि आत्मा का जर्नी शुरू करती है वो। हम हाँ लोग जी, क्यों आए हैं यहाँ पर, सीखने के लिए आए हैं। सीखते हुए क्या करते हैं, अपन का जो चौथा तल में से आप ऊंचे तल में जाने की कोशिश करोगे। हाँ जी, ऊपर जाना चाहते हैं। राइट। जब तक पता ही नहीं है अपन का, तो वो आत्मा कौन है जो तंग करती है? वो ये 1 और 2 और 3 उस रेंज में, अच्छा, जो अच्छा, नरक में ऑलरेडी हैं। ओके। हाँ, ओह, इज दैट ऑल ट्रू? ऑफ कोर्स यू सी सम पीपल कितना शराब पीते हैं या कुछ और करते हैं, मांस मच्छी खाते हैं, बताने से भी उनको यही लगता है अरे रहने दो क्या है, ऐसा करके किसी को हत्या करते हैं, किसी को बुरा काम करते हैं, उनको बुरा व्यवहार करते हैं, उनको मारते हैं, उनको क्या कहते हैं कि जब देखो तंग करते हैं कि क्या कई घरों में होता है ना कि हर सुइसाइड वक्त उसको करते हैं? मजा मिलता है। हाँ, वो लो लेवल के हैं, वो लोग न- ऐसे ही उनका अपन आशा जी, देख। एक क्वेश्चन है हाँ बताइए। अबाउट मीट खाने वाले। इतने हम्म, लोग मीट खाते हैं, वो सब हम्म। बुरे हैं? बुरे का मतलब नहीं है, ज्ञान नहीं है ना, इसलिए उनको पता नहीं है, उनको पता नहीं है किसी जंतु जीव उसका वैल्यू क्या है। सबको बराबर जीने का हक है, भगवान हाँ, भेजे हैं।
मगर हाँ ज्ञान नहीं है, इस वजह से उन लेवल, क्योंकि जब पैदा हुए हैं उस लेवल में पैदा हुए हैं। कोई मांस मच्छी का घर, वो पकड़ने वाले के घर में पैदा होते हैं, नहीं पता होता है। तो अपन जैसा ज्ञानी लोग कहीं उनसे मिलते हैं, उनको कोई बदलाव आएगा, कोशिश करेगा, वो आत्मा भी कोशिश करेगा। ये नहीं सोचना कि वो आदमी नहीं सीखना चाहता है, वो आत्मा भी सीखना चाहती है, मगर डिपेंड होता है कितना हद तक। तो इसलिए जैसे मैं, राजा राजा दशरथ कितने ज्ञानी त्यानी थे, राइट, वो भी राइट, शिकार खेलते थे। हाँ, मगर वो उनको मोह है ना, मोह में जो अरिषड वर्गा भी नहीं होना चाहिए, वो उनको भी थोड़ा थोड़ा खत्म करके आगे निकल। ओ, हाँ, इसलिए वो लोग, राजा लोग ऐसे नहीं बैठते थे। वो भी कोई मुनि को, कोई गुरु को मान के हर वक्त राज्य में बुलाना, उनकी सत्कार करना, उनकी सेवा करना, उनमें उनसे ज्ञान प्राप्त करना, ये सब करते थे ना। तो अच्छा, वैसे ही, हाँ, जरूर। थैंक यू सो मच, थैंक यू मेड आशा इट मैम। क्लियर। थैंक यू सो मच, मेरे से जो हो सकता है। बहुत बस। अच्छा किया। So we'll see you tomorrow. या, डेफिनेटली। थैंक यू, Okay. थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, बहुत ज्यादा। थैंक यू रमेश जी, थैंक यू आशा मैम, इट वाज थैंक रियली नाइस विजडम। वो जो थैंक यू चैप्टर पूजा। आपके लिए आपको मिला था, आई हैव सही, सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट रिल्म्स। कितना राइट, कितना मतलब हम बोलते कि डिफरेंट प्लेन्स होते हैं अर्थ प्लेन को करेक्ट, छोड़ के, करेक्ट। तो उसके अलावा भी कुछ रिल्म्स होते हैं जहाँ पे हम जब बॉडी वेकेट करते हैं तब हम वहाँ जाएंगे। वहाँ पे हाँ, भी कुछ रूल्स होते हैं, वहाँ हाँ, पे भी कुछ फॉलो करना पड़ता है। सो इट वाज अमेजिंग, थैंक यू। एंड वन थिंग, ये कर्म विपाक ध्यान कितना अच्छा मैचिंग है, क्योंकि आपको कुछ कोशिश करता है, आत्मा हर वक्त ऊपर अच्छी चीज करने के लिए कोशिश करता है। मगर जब तक आपको ज्ञान नहीं है, चलो मौका तो मिल रहा है, ये कर्म विपाक ध्यान के द्वारा पिछले जन्म का छुट्टा आप इस वजह से उसको खत्म कर रहे हो। कितना अच्छा ज्ञान है। थैंक यू टू ऑल। वंशी सर का बिल्कुल थैंक यू, जो ये ज्ञान को लेके आए हैं हम तक। तो कोशिश तो करता है ना आत्मा, बहुत अच्छी कोशिश है। थैंक यू, थैंक यू, Thank you, ma'am, very much. Thank you. थैंक यू। Thank you. See you. हाँ, God bless you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you very much. So now we'll conclude our session for today. Yes. Thank you, friends. Yeah. Thank you, everyone.